एक लड़की की दर्द भरी कहानी जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। एक बिन माँ बाप की लड़की थी जिसका नाम रोशनी था। वह अपने ननिहाल में रह रही थी। कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर घर में ननिहाल वाले सारा काम करवाते थे। रोशनी कभी कभी साग सब्जी लेने बाजार जाती रहती थी। एक दिन रोशनी से कहीं कुछ रुपया गिर गया। वह घबरा गए। कई सब्जी वालों से कहने लगे कि आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उधार देने को तैयार नहीं था। यह बात एक लड़का सुनकर बोला कि मैडम, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? उसने 500 रुपये की नोट निकालकर देते हुए बोला कि आपके पास जब हो जाएगा तो वापस कर देना। रोशनी बोली कि सर, आपको कहाँ खोजूंगी? लड़का बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, प्रतिदिन हम इसी समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। रोशनी जब भी बाजार आती थी, लड़का भी संयोग से मिल जाता था। रोशनी मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। लड़का भी कुछ नहीं कहता था। जब 2 हफ्ता हो गया तो रोशनी ने पूरी बात बताई कि सर, मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ। सब्जी के पैसे में से रोज़ कुछ पैसे बचाकर इकट्ठा करके दे दूँगी। लड़का बोला कि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम आपकी मदद और कर देंगे। उस दिन से वह जब भी देखती थी तो सर नमस्ते कहती थी। वह लड़का भी नमस्ते करके चल देता था। लेकिन उस लड़के से वह मिलकर बहुत खुश होती थी। लड़का भी रोशनी से मिलने के बहाने आया करता था। कभी कभी रोशनी के ननिहाल वाले ताने मारते थे कि जवान हो गई है, मर भी नहीं गई। अब तो शादी का सारा खर्च हम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। एक दिन रोशनी ने उस लड़के से बोली कि सर, क्या आप अपने घर झाड़ू पोछा करने के लिए मुझे रख लेंगे? हमें अब ननिहाल में घुटन महसूस होता है। लड़का हंसते हुए बोला कि ठीक है, हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। संयोग देखिए, वह एक ज़रूरी काम से बाहर चला गया। रोशनी जब भी बाजार आती, उस लड़के को उसकी नज़रें ढूंढती थी। रोशनी निराश हो गई। किसी ने शिकायत भी कर दी कि सब्जी लेने के बहाने किसी लड़के से मिलती है। अब रोज ननिहाल वाले प्रताड़ित करने लगे थे। रोशनी ऊबकर मन में सोच ली कि आज अगर वह लड़का नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। अजीब संयोग देखिए, उस दिन वह लड़का तब तक दिखाई दे दिया। रोशनी उस लड़के को देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और नम आंखों से बोली कि सर, आप कहाँ चले गए थे? रोशनी के नम आंखों को देख लड़का बोला कि आपसे एक बात बोलूं? आप नाराज़ तो नहीं होंगी? रोशनी कही कि सर बोलिए। लड़का बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कोई दबाव नहीं है। यह सुन रोशनी फफक कर रोने लगी। लड़का हाथ को बढ़ाते हुए गले लगा लिया। वह खुद अपने आंसुओं को रोक न सका। रोशनी को ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही मिल गई। लड़के ने कहा कि कल अपने हम मम्मी पापा को लेकर आपके ननिहाल आएंगे।
हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लोग आपको ताना न मार सके कि आपने भागकर शादी की। घर सबको जाकर बता देना। फिर भी रोशनी घर पर कुछ नहीं बताई। अचानक एक बहुत कीमती कार खड़ी होती है। उसमें से वह लड़का वो उसके मम्मी पापा निकलते हैं। रोशनी के ननिहाल वाले चौंक गए। वह बोले कि आप सब? लड़के की मम्मी पापा बोले कि आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुहूर्त निकालकर सब इंतजाम कर लिया है। आप केवल लड़की लेकर आ जाना। हमारे बारे में अगर जानकारी करना चाहते हो तो पता कर लेना। शहर का सबसे बड़ा रईस हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए दुल्हन ही दहेज है। लड़के के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड़ी धूमधाम से विवाह की। रोशनी ससुराल पहुंचकर घर में अपने सास ससुर के मरते वक्त तक बहुत सेवा व देखभाल की। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।